वेलकम टू विजन प्लस। मैं दिलीप मिश्रा। जैसा कि पिछले दिन हम लोग इकाई अंक पे कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए घातांकी संख्याओं का, ठीक है। तो आज उसी पे जो और भी बचे हुए कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इन 10 अंक में से कोई एक अंक हो सकता है, ठीक है। इकाई अंक इन्हीं 10 अंक में से कोई एक अंक होगा, जिसमें से हम देखिए 0, 1 और 5 और 6 का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसको हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई एक अंक है, ठीक है। तो उन पे कोई भी घात आप लगा दीजिए, इकाई अंक बदलने वाला नहीं है। इसको हमने एकदम जो है इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। तो अब जो बचे हुए अंक हैं, जो 6 अंक हैं, उनको थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन को कैसे हम तेजी से कंप्लीट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उस पे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आज जो है हम 4 और 9 को लेंगे, ठीक है। दो संख्या 4 और 9। अगर यहाँ घात देख लीजिए, इकाई का स्थान पर 4 हो या 9 हो, तो घात किसी भी संख्या का जो घात होगा या तो विषम संख्या होगी या तो सम संख्या होती है। घात हमेशा या तो विषम होगी या सम, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे आप ये समझ लो, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपने ले लिया, जैसे कि 15 मैंने लिया, तो 15 की घात अगर 7 लगा रहे हैं तो विषम है, लेकिन 15 की घात 8 कर दिए तो सम, 15 की घात 9 कर दिए तो फिर विषम, 15 की घात 10 कर दिए तो सम। तो एक तरीके से आपने देखा गया कि ये अल्टरनेट आ रहे हैं, विषम सम, यानी कि या तो विषम आएगा या तो सम आएगा, ठीक है। जो भी होगा दोनों एक साथ नहीं हो सकता, किसी भी संख्या का पावर दोनों एक साथ नहीं, या तो विषम होगा या तो सम होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट में अगर यहाँ पे हम घात को विषम और सम के सहारे समझने का प्रयास करें, ठीक है, क्योंकि शुरुआत क्या कहाँ से होती है, 1 से होती है। तो विषम में अगर देखा जाए तो 1 और 3 ले रहे हैं, और सम में हम 2 और 4 ले रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि 4 के बाद फिर उसी की पुनरावृत्ति होती है, 5, 6, 7, 8, फिर वही 9, 10, 11, 12, 4 के पेयर का कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पे, घातों का जो पुनरावृत्ति का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखिए कि 4 की घात अगर 1 करते हैं तो कितना आता है, 4 की घात 1 करते हैं तो 4, और 4 की घात अगर 3 करते हैं तो 4 चौका 16, चौका 64, 64 में भी इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 ही आ रहा है। 64 में भी इकाई अंक 4 ही आ रहा है, ठीक। इसी तरीके से 4 की घात अगर आप 2 कर रहे हैं तो 4 चौका 16, और 4 की घात 4 कर रहे हैं तो 4 चौका 16, चौका 64, 64 चौका 256। तो आपने देखा गया कि विषम पे जो है 4 ही आ रहा, और सम पे क्या आ जा रहा है, 6 आ रहा है। तो 4 के लिए आपको याद रखना है कि 4 की घात किसी भी संख्या की, अगर संख्या का इकाई अंक अगर 4 होगा, ठीक है, तो उसकी घात अगर विषम है तो उस संख्या का इकाई अंक 4 ही रहेगा, लेकिन अगर सम है तो संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ये आप नोट कर लेंगे कि किसी भी संख्या की घात, ये लिखा रहा है, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 4 है तो संख्या की घात विषम होने पर, ठीक है, संख्या की घात विषम होने पर इकाई अंक 4 ही होगा, जबकि सम होने पर 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये पॉइंट आप नोटिस करिए। अब इस पे एग्जाम्पल भी समझ लीजिए यहीं तुरंत। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 124 की घात 31, 25। अब कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, 124 की घात 31, 25 का इकाई अंक आपसे पूछा, इकाई अंक क्या होगा। तो आपका जवाब, पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न को देखेंगे कि यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 4 है, और घात क्या है, विषम है। इकाई अंक 4 और घात क्या है, विषम, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर इकाई अंक 4 हो किसी भी संख्या का और घात विषम हो, तो उस केस में क्या होगा कि होल संख्या का इकाई अंक 4 ही रहेगा, यानी वही रहेगा। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर होगा 4। समझ रहे हैं?
संख्या का इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ आप लिख देंगे इकाई अंक। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी क्रम में। अगर मान लीजिए लिख दिया गया 1244 की घात 1556, 1244 की घात 1556 का इकाई अंक पूछ दिया, इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो अब आप यहाँ ध्यान देख रहे हैं कि संख्या का इकाई अंक क्या है, संख्या का इकाई अंक है 4। ठीक है, ये संख्या का इकाई अंक है। ठीक, और घात क्या है, एक सम संख्या है, घात एक सम संख्या है। तो अगर संख्या का इकाई अंक 4 है और घात सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा, बदल जाएगा, और बदल करके क्या होगा, 4 की जगह पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा इकाई अंक। बातें क्लियर हो गई। ठीक, 4 के कॉन्सेप्ट में बातें क्लियर हो गई। तो आपने क्या देखा कि 4 की, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है, उसकी घात विषम है तो 4 ही आएगा, और अगर सम है तो 6 हो जाएगा। बातें क्लियर। ठीक, इसी क्रम में हम 9 को देख लेते हैं। ठीक, 9 को देखते हैं कि 9 में क्या है कि अगर इकाई अंक 9 की घात अगर विषम है, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 9 है और उसकी घात क्या है, विषम है, तो 9 की घात विषम होने पर 9 ही रहेगा, लेकिन सम की कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। विषम पे 9 ही रहेगा, सम पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे 9 की घात 1 बराबर 9, लेकिन 9 की घात 2 बराबर 81, 81 में इकाई अंक 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक 1 आ गया। 9 की घात 3 कर रहे हैं, फिर देखिए 729, यानी विषम पे फिर से 9 आ गया, यहाँ भी विषम पे 9 आया, यहाँ भी विषम पे 9 आया। फिर 9 की घात अगर हम 4 करेंगे तो देखिए इसमें 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, 9 7 63, 63 2 65। ठीक है, तो 6561 हो जाएगा। समझ आ रहा ना। तो आपने देखा क्या कि सम पर जब घात सम है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और जब घात विषम है तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो विषम पे 9 आएगा और सम पर 1 आ जाएगा। बातें क्लियर हो गई ना। ठीक, तो इस तरीके से अगर इस पे एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लीजिए जैसे कह दिया कि 129 की घात 305 का इकाई अंक बताइए, 129 की घात 305 का इकाई अंक पूछ दिया आपसे। ठीक, तो आप क्या करेंगे, प्रश्न को देखो, एक इसका मैं अभी लास्ट में आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन है क्या कि हर क्वेश्चन को उस हिसाब से लेकर के चलेंगे तो टाइम ले लेता है ना। तो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बना करके रखने हैं जो आपका समय बचाए। तो जैसे यहाँ 305, पहले आप घात को ही देखिए, 305 क्या है, ये विषम संख्या है। क्या है, विषम है। तो अभी आपने पढ़ा कि अगर इकाई अंक 9 है, इकाई अंक 9 है और उस पर घात विषम है, ठीक है, उसकी घात विषम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वही होगा जो इकाई अंक है ना, वही हो जाएगा, यानी 9 ही हो जाएगा, इकाई अंक वो हो गया। ठीक है, लेकिन अगर सम होगा तब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया कि 100 यानी 1209 की घात 2156, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो घात है वो क्या है, वो सम संख्या है, घात एक सम संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जो होगा वो 9 पे घात एक सम संख्या लगी, तो सम संख्या लगने पर क्या आंसर आपने पढ़ा है कि अगर सम संख्या होगी तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। बातें क्लियर हुई ना। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ पे आंसर आपका 1 हो गया और यहाँ पे आंसर आपका 9 हो गया। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को कैलकुलेट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए अभी तक मैंने 6 अंक पढ़ लिए, अब हमने आज पढ़ लिए 4 और 9, 4 मैंने इसके पहले पढ़ा था। ठीक है, अब इन 6 अंकों पे जैसे एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाए, एक सीरीज बना दी जाए, इन 6 अंकों पे एक सीरीज बना ली जाए। तो चलिए इसको मिटा देते हैं ना, समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए 2 4 और 2 3 7 और 8, 2 3 7 8 को क्या करना ना, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, तब चल रहा हूँ फिर आगे। ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, 2 3 7 8 को नहीं, जैसे 2 3 7 और 8 के लिए एक ही कॉन्सेप्ट आप सबके लिए समझ लीजिए।
इसमें के लिए करना क्या होगा कि जो भी घात दी रही होगी उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेष आएगा, उसको दी गई संख्या में इकाई अंक पे घात के रूप में लगाएंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। जो आंसर मिलेगा उसमें जो इकाई अंक होगा वही आपका उत्तर हो जाता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझो, इन तीनों अंकों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया गया कि 252 की घात 1153, ठीक है। पूछ दिया में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। 252 की घात 1153। तो देखिए हम क्या करेंगे जानते हैं, दो चूंकि यहाँ पे इकाई पे मूल संख्या का इकाई अंक क्या है, 2 है। घात 1153 एक विषम संख्या है। हमें करना क्या है, हमें जो घात है उसको 4 से भाग देना है। हर बार 4 से ही भाग देना है। क्यों 4 से भाग देते हैं? 4 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, आपने देखा है 4 के बाद क्या हो रही है, पुनरावृत्ति होती है। तो घात को 4 से भाग देना। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1153 है, तो 1153 को 4 से भाग न दे करके केवल अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना है। घात के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना, यही पॉइंट आपको नोटिस करना है कि घात के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग करना है, भाग देना है, ठीक है। तो अब जैसे अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देना मतलब इसको आप मौखिक कर सकते हो। जैसे 53 है तो 53 को अगर 4 से भाग किया जाएगा, ठीक है, तो 13 चौका 52 हम जानते हैं ना, 13 चौका 52, तो एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। यहाँ शेष कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो जो शेष बचेगा उसको जो इकाई अंक है उस पर घात के रूप में ऐसे लगा देंगे, तो 2 की घात 1 बराबर 2, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका इकाई अंक हो गया। यही क्या हो गया, इकाई अंक हो गया, है कि नहीं। इसी क्रम में और एक आख एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 177 की घात 305, 177 की घात 305, पूछ दिया में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा, ऐसा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 177 की घात 305 में इकाई अंक क्या होगा। तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ तो 7 है, ठीक है, तो 7 के लिए बहुत कोई विशेष कॉन्सेप्ट मैंने नहीं सीखा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देंगे। 05 को अगर 4 से भाग दिया जाएगा तो कितना शेष आएगा, 1 आएगा। भाई 5 में 4 का भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ भी वही हो गया, 7 की घात आप 1 बराबर 7, यही आपका इकाई अंक हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रश्न को कर लेते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी एक पॉइंट और यहाँ पे समझ लेना, कभी कभी होता क्या है कि घात जो होती है, अंतिम 2 अंक जो होते हैं वो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाते हैं, पूरा पूरा क्या हो गए, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे उसके लिए एक एग्जांपल कर लिया जाए। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 128 की घात, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहा है। मान लो आ गया 128 की घात 1024, ठीक है। अब पूछ दिया में इकाई अंक बताइए, इकाई अंक क्या होगा, ऐसा पूछ दिया। 128 की घात 1024 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो वो बातें ध्यान में रखना है। हमने कहा कि भाई हम लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया, समझ आ रहा ना। तो जब ये पूरा पूरा, यहाँ तो संख्या 8 है, ठीक है, और वो क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कटेगा तो उस केस में आपको क्या करना है कि 4 से कट रहा है ना, तो यहाँ पे पावर 4 आप लगा देंगे, जिससे कट रहा है वही घात आप लगा देंगे। तो 8 की घात 4 कर देंगे, समझ में आ रहा ना। तो 8 के 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512, ठीक है। अब 512 में फिर 8 का गुणा करेंगे तो 8 गुना 16, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, इकाई के स्थान पे 6 आ जाएगा, इकाई अंक, ठीक है, 6 आएगा। क्योंकि इसको 8 दूना 16, 8 एक का 8 एक 9, 8 पंजे 40, ये 4096 आएगा। और 4096 में इकाई अंक क्या आ गया, 6 आया। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, पावर पे कितना लगाएंगे, 4 लगा देते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा सभी 10 अंकों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं। अब आइए हम मिश्रित प्रश्न कैसे करते हैं। तो कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट है, कुछ का ये तरीका है, तो कैसे हम जल्दी से प्रश्न को सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। आइए एक आख एग्जांपल देख लेते हैं, मिटा दिया ना।
जैसे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कर दिया श्रृंखला, ठीक, कर दिया 102 की घात 21 25 गुणे 516 की घात 109 गुणे 155 की घात 305 गुणे 144 की घात 209 गुणे 137 की घात 301 में पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड करना है। तो आपको क्या करना है, देखिएगा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अगर गुणन की संक्रिया में किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 को मिले और उसके साथ कोई सम संख्या मिल जाए तो उस पूरी श्रृंखला का जो है इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, या यहाँ पे 6 है ना। तो 5 और 2 का गुणा किया जाता है तो 5 दूना 10 में 0 हो जाता है। तो इस पूरी श्रृंखला का इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकाई अंक हो गया 0, यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। बातें क्लियर हुई, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 नहीं होता, ठीक है, इन द सेंस एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, ठीक है। जैसे कहता है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कह दिया श्रृंखला 102 की घात 106 गुणे 312 की घात 205 गुणे 177 की घात 311 गुणे 104 की घात 205 गुणे 189 की घात 115 गुणे 209 की घात 302 में इकाई अंक पूछ दिया, में इकाई अंक क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ना। अब यहाँ पे देखा, पहली निगाह तो ये कि संख्या में किसी का इकाई अंक 5 तो नहीं है, तो वहां मिला कि भाई 5 वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है। जब 5 का कोई नहीं है तो अब हम इस प्रश्न को कैसे जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इकाई अंक 2 है, ये 6 है, तो 6 को आप 4 से भाग करेंगे तो 2 शेष आएगा, यानी 2 की घात 2, 2 की घात 2 लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, ये 5 है, तो 5 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 की घात 1, ठीक है। ये 7 है, ये 11 है, 4 के 12 कंप्लीट डिवाइड होता है, 3 शेष बच रहा है, तो 7 की घात 3, ठीक। ये 4 है, 4 पे घात विषम है तो क्या होता है, 4 ही होता है, बताया गया आपको। ये 9 है, 9 की घात विषम पे 9 ही होता है, 9 की घात सम पे 1 होता है। ये चीजें आपने देखिए कुछ कॉन्सेप्ट सीखा जो डायरेक्टली आपको आंसर दे रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, 2 की घात 2 बराबर 4 गुणे 2 7 की घात 3, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 में इकाई अंक 3 आ गया, और ये हो गया 4 गुणे 9 गुणे 1। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 तिहाई 12, 8 तिहाई 24, 4 दूना 8 का 24, और ये हो गया 9 चौका 36, और 4 और 6 का 6 चौका 24, 24 में इकाई अंक क्या आया, 4 आया। तो ये आपका उत्तर हो गया, 4 इकाई अंक यहाँ पे बन रहा है, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से प्रश्नों को हमें करना है प्रैक्टिस, ठीक, ऐसे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करनी। तो इकाई अंक के ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, यही जोड़ करके घटा करके इस बनता रहता है, श्रृंखला बना करके प्रश्न बनता है। तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन पे प्रैक्टिस हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं।